हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे अजाइल डेवलपमेंट क्या होती है। जो अजाइल डेवलपमेंट है ना, वो एक तरीके की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजी है जो कि एम्फसाइज कर रही होती है फ्लेक्सिबिलिटी को, कोलैबोरेशन को और आइटरेटिव प्रोग्रेस को। मतलब कि आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे होते हो ना, तो जो अजाइल डेवलपमेंट होती है ना, वो प्रोजेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी को इन्हांस कर रही होती है, कोलैबोरेशन को इंक्रीज कर रही होती है और आइटरेटिव प्रोग्रेस जो होती है ना प्रोजेक्ट की, आप अजाइल डेवलपमेंट के थ्रू कर सकते हो। अब क्या होता है, इसको क्यों बनाया गया? इसको इसलिए बनाया गया ताकि जो है ना हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को ना डिलीवर किया जा सके वाइल अडॉप्टिंग टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। मतलब कि क्या होता है, जो अजाइल डेवलपमेंट होती है ना, उसके अंदर जो होता है ना, चेंजेस की जाती है रिक्वायरमेंट्स के अंदर। तो क्या होता है, जो अजाइल डेवलपमेंट होती है ना, वो चेंजेस को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेती है क्योंकि आइटरेटिव होती है। इस वजह से कोई भी चेंजेस होती है ना, तो ये बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेती है उनको। मतलब कि डेवलपमेंट प्रोसेस के थ्रू आउट रिक्वायरमेंट्स में जो भी चेंजेस होते हैं ना, उसको फास्टर अडॉप्ट कर लेती है। इसलिए अजाइल डेवलपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ताकि जो है ना प्रोजेक्ट को जो है ना बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर किया जा सके आइटरेटिव प्रोग्रेस के साथ। अब की फीचर्स क्या है अजाइल डेवलपमेंट के? उसका जो सबसे पहला की फीचर है वो है आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल। मतलब कि यहाँ पे जो वर्क होता है ना, उसको ना स्मॉल साइकिल्स में डिवाइड किया जाता है। आप साइकिल्स को जो है ना आइटरेशंस भी कहा जा सकता है और स्प्रिंट भी कहा जा सकता है, जिसकी जो एज होती है ना, वो 1 से लेकर 4 वीक्स तक होती है। अब क्या होता है, हर साइकिल में ना वर्किंग जो होती है ना सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की, वो डिलीवर की जाती है। मतलब कि यहाँ पे ना यूजेबल वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट डिलीवर किया जाता है, जिसको जो है ना आप इंक्रीमेंट भी कहते हो। मतलब कि जो प्रोडक्ट डिलीवर की जाएगी ना, वो वर्किंग प्रोडक्ट होगी। अब जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है कस्टमर कोलैबोरेशन। मतलब कि यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे ना ऑन गोइंग कोलैबोरेशन जो होती है ना स्टेक होल्डर के साथ, वो की जाती है, ताकि जो है ना सिस्टम को अंडरस्टैंड किया जा सके या जो है ना स्टेक होल्डर से फीडबैक लिए जा सके। तो इसलिए कम्युनिकेशन यहाँ पे की जाती है। अब जिसका थर्ड पॉइंट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब कि यहाँ पे ये कोशिश की जाती है कि जो रिक्वायरमेंट्स के अंदर चेंजेस किए गए ना, उसको जल्दी से जल्दी जो है ना प्रोजेक्ट में डाला जाए, मतलब कि इसका क्विकली रिस्पॉन्ड किया जाए। तो ये होती है फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब कि जो रिक्वायरमेंट्स में आपने चेंजेस किए हैं ना, उसको ना जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना अडॉप्ट किया जाए। अब जिसका फोर्थ पॉइंट है वो है क्रॉस फंक्शनल टीम्स। मतलब कि जैसे डेवलपर्स हो गए या टेस्टर्स हो गए या डिज़ाइनर्स हो गए या स्टेक होल्डर्स हो गए, तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि ये जो है ना कोलैबोरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। मतलब कि इनकी जो है ना अलाइनमेंट हो रही है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे ये देखा जाता है, इसको कहा जाता है क्रॉस फंक्शनल टीम्स। अब जो इसका फिफ्थ पॉइंट है वो है कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। मतलब कि यहाँ पे ना रेगुलर रिव्यूज मीटिंग हेल्ड की जाती है, जिसको रेट्रोस्पेक्टिव्स भी कहा जाता है, ताकि जो है ना आइडेंटिफाई किया जा सके और जो है ना इम्प्रूवमेंट्स को इम्प्लीमेंट किया जा सके प्रोसेस में। तो ये होती है कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। मतलब कि यहाँ पे ना कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव किया जाता है और कॉन्टिन्यूसली जो होती है ना मीटिंग्स, वो हेल्ड की जाती है, ताकि ये चेक किया जा सके कि जो इम्प्रूवमेंट्स जो की गई है ना प्रोसेस के अंदर, वो सही से हो रही हैं या नहीं। अब जो इसका सिक्स पॉइंट है वो है फोकस ऑन वर्किंग सॉफ्टवेयर। मतलब कि जो उसका प्राइमरीली मैयर होता है ना प्रोग्रेस का, वो ये होता है कि जो है ना फंक्शनल सॉफ्टवेयर उसको डिलीवर किया गया है। मतलब कि यहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन डिलीवर नहीं की जाती, बल्कि फंक्शनल सॉफ्टवेयर को जो है ना वो डिलीवर किया जाता है, ताकि जो है ना इसकी प्रोग्रेस को मैयर किया जा सके। मतलब कि आप खुद देखो ना, अगर फंक्शनल सॉफ्टवेयर होगा तो उसकी प्रोग्रेस जो होगी वो बहुत आसानी से मेजर कर सकते हो ना आपकी ये किस तरीके से फंक्शनैलिटी आपको दे रहा है। तो यहाँ पे जो होते हैं ना अजाइल डेवलपमेंट में इस पे फोकस किया जाता है कि आप ना इसको वर्किंग सॉफ्टवेयर बना के दो। मतलब आइटरेशंस में वर्किंग सॉफ्टवेयर बना के दो स्टेक होल्डर को, ताकि वो चेक करे कि जो चेंजेस वो बता रहा है वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये थे कुछ फीचर्स अजाइल डेवलपमेंट के। अब अजाइल डेवलपमेंट प्रोसेस किस तरीके से काम करता है? सबसे पहले तो प्लान किया जाता है। प्लान में क्या होता है, यहाँ पे ना हाई लेवल गोल्स को ना डिफाइन किया जाता है और ना प्रोडक्ट का बैकलॉग क्रिएट किया जाता है। बैकलॉग का मतलब क्या होता है, वो टास्क जो अभी इम्प्लीमेंट करने उसकी ना लिस्टिंग की जाती है। अब जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है डिज़ाइन एंड बिल्ड। मतलब कि यहाँ पे ना डेवलप किए जाते हैं फीचर्स को ना इन शॉर्ट आइट्रेशंस। मतलब कि शॉर्ट आइट्रेशंस में ना स्प्रिंट के फॉर्म में ना फीचर्स डेवलप किए जाते हैं डिज़ाइन एंड बिल्ड के अंदर।
अब जो इसका थर्ड पॉइंट है वो है टेस्ट, मतलब कि यहाँ पे ना कॉन्टिन्यूसली टेस्टिंग की जाती है ड्यूरिंग एंड आफ्टर डेवलपमेंट, मतलब कि डेवलपमेंट के दौरान भी और डेवलपमेंट के बाद भी जो होती है ना कॉन्टिन्यूसली टेस्टिंग की जाती है। अब जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो है डिलीवर, मतलब कि क्या होता है यहाँ पे ना फंक्शनल इंक्रीमेंट्स जो होती है ना सॉफ्टवेयर के उसको ना रिलीज किया जाता है। फंक्शनल इंक्रीमेंट्स का मतलब क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर जो फंक्शनल हो गया मतलब कि काम कर रहा है उसको ना रिलीज किया जाता है। अब जो इसका फिफ्थ पॉइंट है वो है रिव्यू, मतलब कि क्या होता है यहाँ पे ना कंडक्ट किया जाता है रिट्रोस्पेक्टिव, मतलब कि आपने तो सॉफ्टवेयर डिलीवर कर दिया उसके बाद उसका रिव्यू भी तो कंडक्ट करना पड़ेगा, तो उसको कहा जाता है कंडक्ट रिट्रोस्पेक्टिव एंड रिफाइन द बैकलॉग, मतलब कि चेक किया जाता है कि बैकलॉग के अकॉर्डिंग ही है, तो ये कहलाता है रिव्यू। मतलब कि यहाँ पे चेक किया जाता है कि जो प्रोडक्ट कही गई थी वही बनाई गई है, उसको कहा जाता है रिव्यू। अब पॉपुलर अजाइल फ्रेमवर्क्स कौन कौन से है, सबसे पहले तो स्क्रम है जहाँ पे जो है ना स्प्रिंट्स पे फोकस किया जाता है या डेली स्टैंडअप्स पे फोकस किया जाता है, एंड स्पेसिफिक रोल्स लाइक स्क्रम मास्टर या स्क्रम मास्टर को जो है ना फोकस किया जाता है। अब जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है kanban, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है टास्क को जो है ना विजुलाइज किया जाता है बोर्ड पे ताकि जो है ना ऑप्टिमाइज किया जा सके वर्क फ्लो को। अब जो इसका थर्ड पॉइंट है वो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जिसको एक्सपी भी कहा जाता है, यहाँ पे जो है ना ऐसी प्रैक्टिसेस को एम्फसाइज किया जाता है जिस तरीके से पेयर प्रोग्रामिंग होगी या टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट होगी उसको जो है ना एम्फसाइज किया जाता है, और ये जो होती है ना प्रैक्टिसेस होती हैं, तो ये हुआ है पॉपुलर अजाइल फ्रेमवर्क्स। अब इसकी एग्जांपल क्या है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक टीम है जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट पे जो है ना वो काम कर रही है। सबसे पहले क्या होगा वो ना बेसिक शॉपिंग कार्ट का फीचर रिलीज करेगी जिसको जो है ना स्प्रिंट 1 कहा जाएगा। अब क्या होगा वो ना यूजर रिव्यू ऐड करेगी स्प्रिंट 2 के अंदर बेस्ड ऑन फीडबैक, मतलब कि जो यूजर ने फीडबैक दिया ना उस हिसाब से चेंजेस करके स्प्रिंट 2 जो होगा ना वो रिलीज करेगी, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। अब इसका जो थर्ड पॉइंट है उसमें ये कहा जा रहा है कि डिजाइन को ना कॉन्टिन्यूसली रिफाइन किया जाएगा और फंक्शनैलिटी को ऐड करके जो है ना स्प्रिंट की फॉर्म में रिलीज किया जाएगा। अब जो अजाइल होती है ना वो ये इंश्योर करती है कि जो प्रोजेक्ट है वो इवॉल्व कर रही है एफिशिएंटली, मतलब कि वो जो है ना यूजर के अकॉर्डिंगली नीड्स के वो अलाइन कर रही है और एफिशिएंटली इवॉल्व हो रही है। एजाइल बेसिकली ये इंश्योर करते हैं प्रोडक्ट की जो है ना इवॉल्वमेंट, मतलब कि प्रोडक्ट इवॉल्व कर रही है एफिशिएंटली ताकि जो है ना जो यूजर फीडबैक दे रहा है उसके हिसाब से जो है ना प्रोजेक्ट के स्प्रिंट रिलीज किए जाएं ताकि यूजर को डिजायर आउटपुट मिले। इसलिए जो होता है ना अजाइल डेवलपमेंट की जाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैंने आपके साथ अजाइल अजाइल के की फीचर्स, अजाइल डेवलपमेंट प्रोसेस और जो है ना इसके फ्रेमवर्क्स और इसकी एग्जांपल शेयर की। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।